welcome back. Let's start with the yesterday's question, which was received cash from Mohan account. अब आधे बच्चों ने तो इसकी एंट्री करी होगी और आधों ने नहीं करी होगी. हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या था. बेटा यहाँ पर दो अकाउंट के बारे में बात हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश विच इज रियल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज मोहन विच इज पर्सनल अकाउंट. एंड बाय अप्लाइंग देयर रूल्स, तो बेटा क्या होता है रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हो रहा है हमको, कैश हमको रिसीव्ड हो रहा है, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है. तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 5000. और बेटा किसके पास से जा रहा है, मोहन के पास से जा रहा है. और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन के पास से जा रहा है तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा विद रुपीज 5000. If your answer was this, then well done, great job. And now let's start a new concept, which is discount allowed and discount received. Most common student got confused in discount allowed and discount received. Now let's clear it. So first of all, we are going to see the difference between the discount allowed and discount received. Can anyone tell me what is the difference between them? Okay, I am clearing it. So, first point is discount allow is given to customer, while discount received is received from supplier. Received from the supplier. The second difference is discount allow, it is an expense and discount received is an income, and they both are act like a nominal account. What is the rule of the nominal account? Debit all expenses and losses and in discount received credit all incomes and gains. And the most important trick which you are going to use for the remembrance, that is discount allowed is equal to expense is equal to debit, and discount received is equal to income is equal to credit. Let's start with the example. So first of all, we are going to solve the example of discount allow, and write down the question with me, that sold goods of rupees 10,000 to Rohan and received 9,800 in cash and discount allow of rupees 200. तो बेटा ये क्वेश्चन देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये, हमको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको आइडेंटिफाई करके जो उनका गोल्डन रूल्स है उनको अप्लाई करना है. तो पहले सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि गुड्स को सोल्ड किया गया 10,000 को, किसको, रोहन को दे दिया गया, और हमको रिसीव क्या हुआ है, कैश. कैश इज इन रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि कैश हमारे पास आ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 9,800. दूसरी बात डिस्काउंट अलाउ, मैंने आपको इससे पहले बताया कि डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है और वो डेबिट में जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 200. अब बेटा टोटल जो सोल्ड किए गए हैं गुड्स रोहन को, वो कितना किया गया है, 10,000 का. और जाहिर सी बात है अगर रोहन ने सामान खरीदा है तो वही तो पेमेंट करेगा ना. तो रोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल रूल, क्रेडिट द गिवर.
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रोहन का अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा विद ₹10,000. I'll give you only 2 minutes, note it down, and after that we are going to see the example of discount received. Write down the question of discount received. Paid 4,900 to Ram against 5,000 due, and receive a discount of ₹100. अब बेटा इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या लग रहा है? पहली बात तो ये कि राम को कितना पैसा देना था, 5,000 रुपए देना था, लेकिन उसको मिला कितना, 4,900 रुपए देना था, और उसको क्या रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, वो भी कितने रुपए का, 100 रुपए का। डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट की अगर तरह हम देखें तो डिस्काउंट रिसीव हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पैसा किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है, तो राम का अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट विद ₹5,000 कैश में। यहाँ पर हमको नहीं पता कि उसको कैश में पेमेंट किया गया कि चेक में पेमेंट किया गया, अगर चेक होता तो हम बैंक लिखते हैं, बट अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो हम क्या सपोज करेंगे, कैश सपोज करेंगे। तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, कितना मिला, 4,900, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कितना हो रहा है, टू डिस्काउंट received account by 100. If our debit side and the credit side got equal, then our answer is correct. Now I have the question for you. After writing down this, I'll give you the question. Do it and answer in your comment. Write down the question. We paid ₹7,600 to Riya, and discount received is ₹400. What will be the general entry? Comment your answer. I will explain you it in the next video.